गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों, कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे मेरे ख्याल से, और आप रेगुलर इस क्लास को देखते होंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास आज की। इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उन सबको आपने विस्तार से देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो इससे पहले की जो क्लासें हैं उसको देखिए। इसके बाद में इस वीडियो को आप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों का एलपीएस कॉलेज गंडोरा के यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें और साथ में लाइक भी करें। ठीक है विद्यार्थियों, और मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है वो साथ साथ में आप इसके नोट्स भी बनाएं। ऐसा नहीं है कि आपके पास में वीडियो है तो आप नोट्स नहीं बनाओगे और सिर्फ वीडियो देखोगे, ऐसा नहीं। आप इसके साथ साथ में नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाओगे आपको पढ़ने में सुविधा रहेगी। हर बार आप मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास में नोट्स होंगे तो कम समय में अधिक ज्ञान आप प्राप्त कर पाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के हम क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है बहुभाषिकता शिक्षण के लाभ। प्यारे विद्यार्थियों, बहुभाषिकता शिक्षण के लाभ। आप सभी विद्यार्थी भविष्य में शिक्षक बनने जा रहे हैं, और बहुभाषक शिक्षणता का शिक्षण के कार्य में क्या योगदान है इसके बारे में हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। बहुभाषिकता शिक्षण के क्या लाभ हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इसको शुरू करने से पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं। हमारा जो देश भारत देश, इस भारत देश के अंदर हमारे संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी थी। लेकिन जब 8वीं अनुसूची बनी थी, और 8वीं जो अनुसूची है उसके अंदर भाषा का विवरण लिखा गया है, तो कुल मिला के हमें 22 भाषाएं दी हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, और ये जो 22 भाषाएं हैं वो तो प्रमुख रूप से राज्यों के अंदर बोली जाती है, प्रमुख रूप से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भाषाएं इतनी ही हैं, भाषाएं तो बहुत सारी हैं। लगभग हमारे देश के अंदर छोटी मोटी मिलाकर के 1632 भाषाएं उल्लेखित हैं। इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, कई किताबों में, कई ग्रंथों के अंदर इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन लगभग 1632 भाषाएं हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को मान्यता दी है। तो बहुभाषिकता का मतलब यही होता है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखना। अगर आपके पास में एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, आप एक से अधिक भाषा के बारे में जानते हैं, समझते हैं अगर भाषाओं को, तो आपको क्या क्या लाभ होंगे, उन लाभों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम। व्यापक सोच का विकास। व्यापक सोच का विकास। अगर आपको ज्यादा भाषाएं याद हैं या ज्यादा भाषाओं के बारे में ज्ञान है तो व्यापक सोच का विकास होता है। कैसे होता है देखते हैं। बहुभाषिकता के अंतर्गत छात्रों में व्यापक सोच का विकास संभव होता है, क्योंकि जब हमारे द्वारा किसी भाषा को सीखने का प्रयास किया जाता है तो उस भाषाई क्षेत्र की समस्त गतिविधियों से हम परिचित हो जाते हैं। यानी कि बहुभाषिकता का व्यापक सोच का विकास कैसे होता है, तो हमें किसी क्षेत्र विशेष की जो भाषा है उस भाषा के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हम उस भाषा को सीख लेते हैं। तो उस क्षेत्र के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन सारी गतिविधियों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हमें नॉलेज हो जाएगा कि यहाँ के लोग, इनकी संस्कृति कैसी है, ये लोग किस प्रकार से बोलते हैं, ये लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये लोग कौन कौन से इनके प्रमुख स्रोत हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी हो जाती है, और उस क्षेत्र विशेष के बारे में हमें पूर्ण नॉलेज प्राप्त हो जाता है। आप सोचिए, अगर आप
हमारे राजस्थान को छोड़ करके अगर आप महाराष्ट्र में चले जाते हैं, वहां की जो भाषा है वो मराठी भाषा बोली जाती है वहां। अगर आपको मराठी भाषा नहीं आती है तो वहां के लोग जो हैं वो जो बोलते हैं उनकी बोली को समझने में आपको समय लगेगा। वो लोग जिस प्रकार से अगर आपस में बात कर रहे हैं, आप पास में खड़े हो लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको भाषा का ज्ञान नहीं था। जब आपको उस भाषा का ज्ञान है, वो लोग बात करेंगे, आप समझ जाओगे वो क्या बोल रहे हैं। आप उनको फटाक से जवाब भी दे सकते हो अगर कोई पूछे तो एक व्यापक सोच का विकास होता है। अगर बहुत सारी भाषाएं अगर आपको याद है तो एक व्यापक सोच का विकास होगा। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओगे, आपको वहां का कल्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान में वृद्धि। बहुभाषिकता से आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। और ज्ञान में वृद्धि कैसे होती है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नहीं पता है तो देख लेते हैं। छात्रों के सामाजिक ज्ञान में वृद्धि करने के लिए भी विभिन्न भाषाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। छात्रों के सामाजिक ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बहुभाषिकता का होना जरूरी है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है। जब हम किसी भाषा के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं तो उससे संबंधित साहित्य के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराओं का ज्ञान हमें हो जाता है। हमें किसी भाषा का ज्ञान है तो हम उस क्षेत्र के वातावरण के बारे में समझ जाएंगे, वहां के परिवेश के बारे में समझ जाएंगे। अगर हमें भाषा का ज्ञान है तो वहां के जो साहित्यिक जो लिखे गए हैं, वहां पर साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से आप समझ जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें, जापान का उदाहरण ले लेते हैं। अब जापान के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो उस भाषा का ज्ञान आपको है, जापानी भाषा का ज्ञान आपको है, तो आप क्या करोगे? आप वहां नहीं जाओगे जापान में, लेकिन जापान के अंदर जो साहित्य लिखे गए हैं, जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उन ग्रंथों के अंदर वहां का पूरा वर्णन किया गया है। तो आप अपने घर बैठे वहां के वातावरण को, वहां की जो सामाजिक परंपराएं हैं, उन सामाजिक परंपराओं को आप साहित्यों के या ग्रंथों के माध्यम से पढ़ करके भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जैसे कि संस्कृत भाषा, हम हमारे भारत की बात करते हैं। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है और उसी भाषा से सभी भाषाओं का विकास हुआ है। तो हमारे देश के अंदर जो प्राचीन ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अब संस्कृत भाषा से उनका हिंदी में अनुवाद किया गया, इंग्लिश में अनुवाद किया गया और भी भाषाओं के अंदर अनुवाद किया गया। लेकिन आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान है तो आप उन प्राचीन ग्रंथों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और समझेंगे, और साथ साथ में उस समय वहां का वातावरण कैसा था, वहां के लोग कैसे थे, किस प्रकार से उनका आय व्यय होता था, किस प्रकार से वो अपना घर चलाते थे, किस प्रकार से उनके लोगों के मध्य संबंध है, उस समय आर्थिक स्थिति कैसी थी, उस समय हालात कैसे थे, इन सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। तो विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास की संभावनाएं। बहुभाषिकता से आर्थिक विकास की संभावनाएं भी संभव है। तो कैसे संभव है? जैसे कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो दूसरे देशों के अंदर अध्ययन करने के लिए भी जाते हैं। जब दूसरे देशों के अंदर अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो वहां की जो भाषा है उस भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान हमें होना चाहिए। जैसे कि वर्तमान समय में जो अंग्रेजी भाषा है
वह लगभग सभी देशों के अंदर बोली जाती है और समझी जाती है। तो ये इंग्लिश क्या हुआ, एक बहुभाषिकता है। तो यह बहुत सारे देशों के अंदर बोली जाती है और समझी जाती है। इसके बाद में क्या होता है कि बहुत सारे हमारे देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो रोजगार के लिए दूसरे देशों के अंदर जाते हैं। तो दूसरे देशों के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, उनको वहां के अगर भाषा का ज्ञान है तो वह अच्छे से अच्छे वहां पर रोजगार ढूंढ सकते हैं और काम कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आपके आसपास के क्षेत्र में अगर कोई भाई बंधु विदेश के अंदर काम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उनको पूछना कि वहां की जो भाषा है उसका अगर उनको ज्ञान है, उनको कितना फायदा होता है और कितना लाभ उनको मिलता है वहां पर दूसरी भाषा का ज्ञान होने से। इसलिए हमें आर्थिक विकास की संभावनाएं भी बहुत सारी संभव है। जैसे कि आप किसी हमारे देश के ही किसी दक्षिणी राज्य के अंदर चले जाओगे, वहां पर जाओगे और अगर आपको वहां की भाषा का ज्ञान है, वहां की भाषा का अगर आपको नॉलेज है, तो आप उस क्षेत्र के अंदर जाकर के एक अच्छे से व्यवसाय ढूंढ सकते हैं, आप अच्छे से जॉब वहां पर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपको वहां के क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी भाषा के माध्यम से हो जाएगी और आप अपने विचार वहां पर उस भाषा के अंदर आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे तो आप अच्छे से अच्छा व्यवसाय ढूंढ सकते हैं या अच्छी से अच्छी नौकरी ढूंढ सकते हैं। और भाषा का ज्ञान होने से हम दूसरे देशों के अंदर भी जाएंगे तो वहां की औद्योगिक गतिविधियों के बारे में, वहां के वातावरण के बारे में हम अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो भाषा के माध्यम से आपको आर्थिक विकास की संभावनाएं भी नजर आती हैं। यानी कि अगर हम इसको और भी दृष्टि से और भी देख लेते हैं हम कि अगर हमारे पास में पैसा है और हम कहीं इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम अगर किसी ऐसे क्षेत्र के अंदर चले जाएंगे जहां पर सस्ते मजदूर भी मिल जाए हमें और बिजली भी मिल जाए, पानी भी मिल जाए, आवागमन के परिवहन के साधन भी मिल जाए, लेकिन वह जो क्षेत्र अगर आपको मिलता है तो उस क्षेत्र की भाषा के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप उस क्षेत्र के अंदर विकास नहीं कर पाएंगे। पहले आपको उस क्षेत्र के अंदर उस क्षेत्र की भाषा को समझना पड़ेगा। उस क्षेत्र की आप भाषा को समझ जाएंगे तो भाषा को समझने के बाद में आप वहां पर कोई भी गतिविधियां करेंगे तो विकास संभव है, विकास की संभावनाएं वहां पर नजर आती हैं। हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी देश के अंदर जाता है और वहां के व्यापारियों से अगर मुलाकात करता है तो उन्हें विदेशी भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है, तभी विकास की संभावनाएं हो सकती हैं। आज अगर हमारे देश के अंदर विदेश की जो कंपनियां यहाँ आकर के जिस प्रकार से अपना व्यापार फैला रही है, अपना व्यवसाय बढ़ा रही है, तो क्या वो ऐसे ही थोड़ी बढ़ा रही होगी? उनको इस क्षेत्र का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया होगा, यहाँ की भाषा को उन्होंने सीखा होगा और यहाँ के अच्छे से अच्छे अधिकारियों को या अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को वहां पर उन्होंने चुना, तब जाकर के उनका जो विकास की संभावना या जो उनका विकास हुआ वो संभव हुआ। तो आप और मैं अगर हम भी अपना विकास चाहते हैं तो हमें भी एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आपको मात्र हिंदी भाषा ही आ रही है और इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप ये समझिए आप विकास नहीं कर पाएंगे। एक से अधिक भाषा का ज्ञान हमें होना बहुत ही जरूरी है। तो विकास की संभावनाओं के लिए भी बहुभाषिकता का होना जरूरी है, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम राजनीतिक विकास की संभावनाएं। बहुभाषिकता से राजनीतिक विकास की संभावनाएं भी होती हैं। तो राजनीतिक विकास कैसे संभव होता है? आपने देखा होगा कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों के अंदर जाते हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, बांग्लादेश, जापान, तो वो वहां पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद आपने देखा होगा बहुत सी बार कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि उन्होंने वहां की भाषा के अंदर भी उन लोगों का अभिवादन वो करते हैं। तो ये क्या है? तो ये राजनीतिक विकास है। अगर आपको दूसरे विदेशी भाषा का ज्ञान है तो आप राजनीतिक विकास कर सकते हैं। इसके बाद में
आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर भी बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे कि आप दक्षिणी क्षेत्र के अंदर चले जाइए, वहां पर हिंदी भाषा का उपयोग बहुत ही कम होता है, इंग्लिश भाषा का उपयोग होता है। आप पूर्वी राज्यों के अंदर चले जाइए, वहां पर भी दूसरी भाषाओं का उपयोग होता है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर हम हिंदी हमारे राजस्थान के अंदर बोली जाती है, लेकिन आप जैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात के अंदर जाओगे, वहां पर गुजराती भाषा बोली जाती है। उससे आगे जाओगे महाराष्ट्र में, तो मराठी भाषा आपको मिलेगी। तमिल में चले जाओगे, तमिलनाडु में तमिल भाषा मिलेगी। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब राजनीतिक विकास कैसे होता है, या राजनीतिक विकास की संभावनाएं कैसे होती हैं, या राजनीतिक अगर आप फैलाना चाहते हैं, राजनीतिक विकास करना चाहते हैं तो कैसे होगा। जैसे कि हमारे राज्य के अंदर कोई पार्टी चल रही है, पार्टी मतलब चुनाव पार्टी ये वाली, जैसे कि कांग्रेस बीजेपी है वैसे, तो यह पार्टी यहाँ पर है और यहाँ से अगर वो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहेगी, यानी कि अपने पार्टी का विकास करना चाहेगी पार्टी का, तो वो क्या करेगी, अपने उम्मीदवारों को दूसरे राज्यों के अंदर खड़े करेगी। तो यहाँ का जो नेता है उसको दूसरे राज्य की भाषा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो वहां के लोगों को संबोधित करेगा तो उसको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। अगर उसे एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा तो वहां पर वो लोगों को संबोधन दे सकता है, लोगों से बातचीत कर सकता है। जैसा कि अगर हम एक उदाहरण के तौर पर इसको भी देख लेते हैं कि जैसे हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष और दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी तीसरे देश के अंदर उनकी मीटिंग होती है और अगर बातचीत होती है, तो वह एक दूसरे का अभिवादन या एक दूसरे की जो बातचीत है वह भाषा के माध्यम से ही समझ पाएंगे। यानी कि दोनों को एक भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसी एक भाषा तो होनी चाहिए जिसको हर कोई व्यक्ति समझ सके। तो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान अगर आपके पास में होगा तो आप अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, उनकी भाषा को समझ सकते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं इसको समझ सकते हैं, आप क्या बोल रहे हो उसको सामने वाला व्यक्ति समझ सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि विचारों का आदान प्रदान, यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान भी हम भाषा के माध्यम से ही कर पाएंगे। और आपने देखा होगा बहुत सारे राजनीतिक जो समझौते होते हैं वह भी तो भाषा के माध्यम से होते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हमारा जो पड़ोसी देश चीन भारत पर अवैध रूप से कब्जा जमाना चाहता था सीमावर्ती क्षेत्रों पर, तो वहां पर जब दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बात होती है वहां पर, तो वह बात आपसी जो वहां की जो भाषा है उस भाषा के अंदर की जाती है, बोली जाती है और कही जाती है। या समझौते जो भी होते हैं वह एक देश का समझौता दूसरा देश स्वीकार करता है, तो वहां उस समझौते को समझने के लिए क्या चाहिए, भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। आपस में जब हम चर्चा करते हैं तो भाषा का ज्ञान जरूरी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो होता है उसके विचारों को, उसके हाव भाव को समझने के लिए हमें भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखने जरूरी इसलिए होता है ताकि हम हर व्यक्ति को समझ सकें, हर क्षेत्र को समझ सकें, हर क्षेत्र की जो जानकारी है उनको हम प्राप्त कर सकें। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही लाभदायक है। आपको एक से अधिक भाषा का ज्ञान है तो आप राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं। अगर हम हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो हर राज्य के अंदर जाते हैं और उसी राज्य की जो भाषा बोली जाती है उस भाषा के अंदर भाषण देते हैं। जब लोगों को संबोधित करते हैं तो आपने देखा होगा मेला लग जाता है वहां पर उनको सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको एक से अधिक भाषा का ज्ञान है और वो उस भाषा के अंदर उन लोगों का संबोधन करते हैं तो लोग उनको सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा के अंदर बोल रहे हैं तो उनको समझ में भी आता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसलिए विद्यार्थियों, राजनीतिक विकास के लिए भी बहुभाषिकता का होना बहुत ही जरूरी है। व्यापक सोच के लिए बहुभाषिकता का होना जरूरी है। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए व्यापक ज्ञान का होना जरूरी है। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए आपको एक से अधिक भाषा का ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको नोट कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़े।
हाँ तो विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की संभावना। राष्ट्रीय एकता की संभावना बहुभाषिकता के कारण या उसके होने से राष्ट्रीय एकता संभव है। आज हमारा देश लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, 32,87,000। तो इतने बड़े क्षेत्र के अंदर बहुभाषिकता होने के कारण ही उसको एकता के सूत्र में बांध के रखा गया है। अगर एक से अधिक भाषाएं नहीं होती तो शायद इस देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना संभव नहीं हो पाता। यानी कि इस देश के नागरिकों को समझाने के लिए, उनके विचारों को हमें जानने के लिए किसी 1, 2 या 3 ऐसी भाषाएं होनी चाहिए जिससे हम उनके विचारों को समझ सकें, उनकी सारी गतिविधियों को समझ सकें। तो राष्ट्रीय एकता की संभावनाएं भी बहुभाषिकता से हैं। जानते हैं, बहुभाषिकता से जब हम एक दूसरे की भावनाओं एवं विचारों को समझने का प्रयास करते हैं तो आपस में या आपस के बीच ही दूरियां समाप्त होती हैं तथा सभी मिलकर एक ही उद्देश्य की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि एक से अधिक भाषा का ज्ञान होगा तो यानी कि अगर किसी राज्य के अंदर विद्रोह हो गया है, अब उस विद्रोह को दबाने के लिए अगर कोई भी नेता या मंत्री अगर वहां पर जाएगा, उसको उस क्षेत्र की भाषा का ज्ञान होगा तो वहां के जो नागरिक हैं वो उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को मानने के लिए, समझने के लिए उस भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। और जैसे ये जो मंत्री होगा वह भी अगर उस भाषा के अंदर बोलेगा तो सामने वाले लोग समझे, तो सामने वाले लोगों की जो भाषा होगी उस भाषा के अंदर हमें उनको समझाना पड़ेगा। यानी कि एक दूसरे के मनमुटाव, एक दूसरे के जो विरोधी भाव है उन भावों को मिटाने के लिए एक दूसरे के विचारों को जानना बहुत ही जरूरी है। एक दूसरे के विचारों को हम तभी समझ पाएंगे जब एक से अधिक भाषा का ज्ञान होगा, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और हमारा जो कश्मीरी एरिया है, इन सभी क्षेत्र के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो उन अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए। यदि कभी भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की घटना घटित होती है या दंगे फसाद होते हैं तो उस समय वहां के जो लोग हैं किस लिए दंगा कर रहे हैं, किस लिए विद्रोह कर रहे हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो ये भाषा बहुभाषिकता राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास। बहुभाषिकता से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास कैसे होता है, समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना यानी कि हमारे द्वारा दूसरे देश के नागरिक से बातचीत कैसे होगी, बहुभाषिकता का होना जरूरी है यहाँ पर। जैसे कि अंग्रेजी जो भाषा है वह अंतरराष्ट्रीय भाषा है, यानी कि विदेशी जो लोग हैं उनकी वार्तालाप को समझने के लिए, उनकी संस्कृति को समझने के लिए, उनके मन के विचारों को जानने के लिए उस भाषा का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास भी बहुभाषिकता से संभव है। आज पूरा संसार आपस में भाषा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। किसके माध्यम से जुड़ा हुआ है? भाषा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये सोचो, कल्पना कीजिए कि आपको अगर इंग्लिश भाषा का ज्ञान है ही नहीं और आपको किसी विदेशी व्यक्ति के सामने पेश कर दिया
कि आप बातचीत कीजिए। क्या बातचीत करेंगे? क्या एक दूसरे के विचारों को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए बहुभाषिकता का होना जरूरी है। कोई तो एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो एक से अधिक लोगों के बीच में संबंध स्थापित कर सके, बातचीत का जरिया बन सके, हमारे विचार हम उन तक पहुंचा सके, उनके विचार हम तक पहुंच सके। इसलिए अंग्रेजी भाषा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास कर रही है। एक दूसरे देश के नागरिकों को आपस में समझाने का या समझने का प्रयास करवा रही है। तो राष्ट्रीय या जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है उसका विकास भी बहुभाषिकता के माध्यम से संभव हो रहा है। एक बार इसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारों के आदान प्रदान का माध्यम बहुभाषिकता ही है। आज अंग्रेजी के ज्ञान के कारण प्रत्येक देश के नागरिक एक दूसरे तक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तथा अपनी भावनाओं से एक दूसरे से परिचय कराते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बहुभाषिकता के क्या लाभ हैं, क्यों जरूरी है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि बहुभाषिकता के क्या लाभ है। तो सांस्कृतिक एकता का विकास, सांस्कृतिक एकता का विकास भी बहुभाषिकता से संभव है। बहुभाषिकता के माध्यम से छात्र एक दूसरे की संस्कृति के बारे में सीखते हैं, जिससे कि सांस्कृतिक एकता का विकास होता है। हमारे राजस्थान के अंदर हमारा कल्चर अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। गुजरात के अंदर जाकर के देखेंगे वहां की संस्कृति अलग है। हमारे राजस्थान का खान पान, पहनावा, रहन सहन सब अलग है। गुजरात के अंदर जाकर के देखेंगे तो वहां पर भी सारी चीजें अलग मिलेंगी। महाराष्ट्र के अंदर जाएंगे वहां पर भी अलग मिलेंगे। यूपी के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी अलग मिलेंगे। लेकिन हर राज्य की, हर देश की संस्कृति को समझने के लिए वहां की भाषा का ज्ञान हमें होना जरूरी है। हम भाषा के ज्ञान के माध्यम से वहां की संस्कृति को, वहां के रीति रिवाजों को, वहां की परंपराओं को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो लोगों के विचार, लोगों की संस्कृति को समझने के लिए बहुभाषिकता का होना बहुत ही जरूरी है। एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। आइए विद्यार्थियों, एक बार हम आज के अपने इस टॉपिक का पुनः रिवीजन कर लेते हैं। तो बहुभाषिकता या बहुभाषिकता जो शिक्षण है उसके क्या लाभ हैं। तो व्यापक सोच का विकास करने के लिए जरूरी है, राष्ट्रीय एकता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, व्यापक सोच का विकास करने के लिए, राजनीतिक विकास के लिए और राष्ट्रीय एकता के लिए बहुभाषिकता का होना बहुत ही जरूरी है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान हमें रखना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे। धन्यवाद।